है अभी, लेकिन खाना तो हर आदमी दिन में 2-3 बार खाता है। कितनी आम सुन्नत है, मगर भरोसा कर बैठा। कहा 3 दिन, हाँ बस 3 दिन। कहा उसके बाद, कहा अगर तू चाहेगी तो तलाक दे दूंगा, रहना चाहेगी तो रख लूंगा। कहने लगी मुझे मंजूर है तेरी शर्त, 3 दिन मैं कांटों पे भी बिता लूंगी। 3 दिन के बाद तलाक चाहिए, कहा मंजूर है। बस खाना बनाया, दोपहर का वक्त था। कहने लगी प्रोफेसर खाना खा लो, अब तो 3 दिन की बात है, इन हाथों के बने हुए खाने बस 3 दिन तक मयसर है, उसके बाद नहीं मयसर है। प्रोफेसर ने कहा अब तो तलाक होने ही है 3 दिन, अब 3 दिन की तो बात ही है, एक काम करो ना पूरा खाना बना लो, हम साथ मिलके खाएंगे। 3 दिन के बाद पता नहीं तुम कहां और हम कहां, 3 दिन के बाद पता ही नहीं साथ में बैठना नसीब हो या ना हो, साथ में खाना नसीब हो या ना हो। 3 दिन की तो बात है, कहा ठंडा हो जाएगा, कहा ठंडा भी मंजूर है, मगर अब तेरे बगैर नहीं खाना मंजूर है। बीवी का बयान है कि प्रोफेसर के ये जुमले सुने ना, तो जो बगावत की आग जल रही थी सीने में, वो थोड़ी सी कम हुई, मोहब्बत का थोड़ा सा दिया जला। मैं तलाक की डिमांड कर रही हूं और ये मेरे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। हाय हाय हाय, मैं तलाक की डिमांड कर रही हूं और ये मेरे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। कैसा मोहब्बत वाला शोहर है ये। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें, खाना बन गया, लाई, कहने लगी अच्छा अब आजा प्रोफेसर। प्रोफेसर आ गया, अब तो खा ले। कहा ऐसे नहीं खाना है। कहा फिर कैसे खाना है। कहा ये खुले हुए बाल अच्छे नहीं लगते, इस पे एक चादर ढांक लो और अच्छे से दुपट्टा ओढ़ने के बाद फिर मेरे पास बैठो, फिर आराम से खाना खाना। लगी आज से पहले तो कभी इसने सर के बालों का ख्याल नहीं किया था, आज से पहले तो कभी दुपट्टा का ख्याल नहीं किया था, आज से पहले तो कभी चादरों का ख्याल नहीं किया था, लेकिन आज इसे क्या हो गया, बड़े सलीके की बातें करने लग गया। आज क्या हो गया, बड़ी भलाई की बातें करने लग गया। आज क्या होगा, बड़ा सीधा सीधा चल रहा है। मगर कहने लगी 3 ही दिन की तो बात है। लाई चादर अंदर से ओढ़ लिया, अब खाने लगी। तो फिर प्रोफेसर ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा ऐसे नहीं खाना, कोई पवित्र कपड़ा हो उसे ले आ और उसके ऊपर खाना रख, फिर खाएंगे। कहा खाने से और फिर कपड़े से क्या मतलब, यानी दस्तरखान से क्या मतलब। कहने लगा अगर गिर गया खाना खाते हुए तो आपको बिस्तर धुलना होगा और आपको तकलीफ होगी धुलने में, इससे बेहतर है दस्तरखान बिछा लिया जाए ताकि आपकी तकलीफ कम हो जाए। सोचने लगी 3 दिन बाद तलाक होना और मेरी छोटी छोटी तकलीफ का कितना ख्याल है इसे। नबी की हर सुन्नत में हिकमत है मेरे अजीज। हम तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर चाय भी पीते हैं तो फैशन में 2 घूंट तो उसी में छोड़ देते हैं और इसको फैशन समझा जाता है। और अगर कोई प्लेट अपनी साफ करे ना तो आदमी गौर से देखता है कि पता नहीं इसको खाना कब से नहीं मिला, भाई अजीब चाट रहा है ये। हाँ, उसको गवार समझा जाता है। फैशन बनाया 2 घूंट छोड़ना। जिस दिन तुम मरेगा नामा अमाल में तेरा रजिस्टर खोला जाएगा, ये 2 घूंट चाय जो फेंकी गई है ये तेरे रजिस्टर में लिखा होगा। अल्लाह के हुजूर तुझे खड़े होकर इस 2 घूंट चाय का हिसाब देना होगा। नालों में फेंकी गई है ना ये जो 2 घूंट चाय है, इसका हिसाब देना होगा। ये जो शादी में गए थे बिरयानी से प्लेट भर ली थी, मोटा मोटा खा के जो छोड़ आया था तू, ये कयामत में ना तेरे रजिस्टर में लिखा होगा। ये जो रोटी खा रहा था ठंडी थी फेंक दी थी, छू नहीं रहा था, वो लिखा गया तेरे नामा अमाल में। हाँ, ये लिखा गया है। आज अगर बारात 400 लोगों की आ रही है तो खाना 600 का बनाया जा रहा, पता 200 का तो बर्बाद करके ही जाना इन 400 को। समझ रहे हैं आप? चूंकि अगर चाट के खाएगा साफ करके खाएगा तो इंसल्ट होगी। तुझे पता नहीं तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जब खाना खाया करते तो उंगलियों को इतना चाटा करते मुंह में लेके कि उंगलियां सुर्ख हो जाती। नबी की सुन्नत थी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बताऊं मैं आपको, मेरी बात जरा मोहब्बत से सुनते रहे। पूरी दुनिया का कोई ऐसा चूरन नहीं बना,
पूरी दुनिया का कोई ऐसा टैबलेट नहीं बना जो खाने को इतना तेज हजम करे जितना तेज ये मुंह का लुआब हजम करता है। नहीं बना। खाना जितना चबा के खाओगे इतना ही जल्दी हजम होगा। खाना जितना चबा चबा के धीरे धीरे खाओगे इतना ही तेरे पेट के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए कि चबा के खाने में लुआब भी जाएगा और जब लुआब ज्यादा जाएगा तो खाना जल्दी हजम होगा। समझ में बात आ रही है? गन्ना है और एक गन्ने का रस है। गन्ना हाजिम है और गन्ने का रस भी लो काबिज है। मियाँ चीज एक है लेकिन असर दो क्यों? हमारे जो बूढ़े लोग हैं ये बता देंगे मगर मैं बता दूं आपको। यानी गन्ने का रस पियो तो काबिज और गन्ना अगर खाओ तो हाजिम। तो रस हम ऐसे ही पी लेते हैं वो भारी हो जाएगा, लेकिन जब गन्ना खाएंगे तो एक एक कोई को चूस चूस के खाएंगे तो रस के साथ में मुंह का लुआब भी जाता है। जैसे लुआब जाएगा तो वो हाजिम हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो हाजिम हो जाएगा। ये जो खाने खाए जा रहे हैं और खाने जो हम खा रहे हैं आज अंग्रेजों के तरीके पर, यही तो वजह है। यही तो वजह है कि पेट वक्त से पहले निकल गए। यही तो वजह है। पहले पूरे गांव में किसी एक दो का पेट निकला हुआ होता था, आज हर घर में दो चार के निकले हुए हैं। नबी की सुन्नतों को छोड़ो, ऐसी परेशानी होगी। अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खाओगे, मेरा दामन पकड़ लेना, कसम खा के कहता हूं किसी को भी पेट की शिकायत नहीं होगी, निकलेगा ही नहीं। वजन कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नबी फरमाते हैं कि खाना खाओ, जब थोड़े से भूखे रह जाओ तो हाथ खींच लो। और मियाँ है अगर बढ़िया कोरमा हत्ता आ जाए तो हाथ खींचता, डोंगे खींचता। गलत तो नहीं है? क्या मशवरा होगा? जब तकरीर होती है ना तो अकबर, बहुत कर रहा गुजरता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अगर सही कोरमा हाथ लग जाए तो हाथ नहीं खींचता है, डोंगे खींचता है। हाँ मेरे अजीजों, ज्यादा खाना कमाल नहीं है, कम खा के हाथ खींच लेना ये कमाल है। ये रात को नींद भी सुकून से आएगी, वजन भी नहीं बढ़ेगा। अब खा उल्टा सीधा रहा, फिर वजन कम करने की दवाई खाना कि वजन कम हो जाए। सुन्नत को छोड़ोगे तो ऐसी परेशानी होगी। ये सुन्नत है, समझे आप? लेकिन कौन सुन्नत को अदा कर रहा मियाँ भाई? कौन देख रहा सुन्नत किधर है? जो हाथ लगा, जितना हाथ लगा, जैसे हाथ लगा खा लिया। पकौड़ी हाथ लगी, पकौड़ी उड़ा दी। फ्राई हाथ लगी, फ्राई नहीं छोड़ी। कोरमा हाथ लगा, वो भी बिरयानियां फाड़ दी। फिर कह रहा मौलाना एसिडिटी नहीं जा रही है, लीवर फैटी हो गया। खुदा की कसम मुस्तफा की सुन्नत पे तो आ। अगर तेरे मुकद्दर में बीमार होना होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक तूने खाना अपना लिया तो तेरी सेहत भी बनी रहेगी, इबादत भी तेरी बनी रहेगी। नारे तकबीर, सेहत भी लाजवाब, नारे रिसालत, दोनों चीजें लाजवाब। सुन्नतों के तो यार मामले ही लाजवाब। जितना खाना तुम्हारे सामने आ जाए वो खाना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिया जाता है। जब टेबल पे खाने के लिए बैठो, दस्तरखान पे खाने के लिए बैठो तो उतना ही निकालो जितना खा सको, उतना ना निकालो कि जितना खा ना सको, इसलिए कि क़यामत में इसका हिसाब देना है। जो छोटे छोटे जर्रे आप अपनी प्लेट के साफ कर ले तो वो दुआ करते हैं, या अल्लाह इसने हमें फिकने से, नाले में जाने से बचा लिया, ए परवरदिगार तू इसकी बख्शिश फरमा देना। ये वो छोटे छोटे जर्रात दुआएं करते हैं।
प्रोफेसर ने कहा दस्तरखान बिछा ले। लोगों, बीवी ने दस्तरखान भी बिछा लिया, अपने सर पे चादर भी रख लिया। अब जरा गौर करो, गौर करो। खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रोफेसर का लोगों तरीका देखो। उसने सबसे पहले जो बीवी की प्लेट थी उसमें खाना निकाल के पेश किया। पहले आप तनावुल फरमाए, पहले आप खाना खाएं। बीवी देखती जा रही है, हैरत में पड़ गई। मैंने 3 दिन की डेट रख दी है, 3 दिन के बाद ये मुझे तलाक दे देगा, मुझे तलाक लेना है। लेकिन मोहब्बतों का आलम यह है कि मेरे बगैर खाने तैयार नहीं है। पहले मुझे खिला रहा है, बाद में खुद खा रहा है। अगर मैंने तलाक ले भी लिया तो हो सकता है इतना ख्याल करने वाला शोहर मिले या ना मिले, इतनी मुरफ़्फ़त करने वाला शोहर मिले या ना मिले, इतना ध्यान रखने वाला शोहर मिले या ना मिले। बीवी का बयान है, मैंने खाने का लुकमा तो खाया, मगर अंदर से मेरे दिल में जो मोहब्बत का दीप जला था मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल मलामत कर रहा था, तू ऐसे शोहर को छोड़ने के लिए चली है कि जो तेरी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल करता है, जो तेरी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रख रहा है, तू उससे तलाक चाहती है। बीवी का बयान है कि मुकम्मल खाना खा के ना निपटी थी, मेरा दिल भराया, आंखें नम हो गई। प्रोफेसर कहता है रोती क्यों है? कहने लगी रो इसलिए रही हूं, मैं कितनी बेवफा हूं। मैं आज तक तुझे समझ ना सकी, मैं आज तक तुझे पढ़ ना सकी। मैं अभी तक तो तुझे खुद गर्ज समझती थी, मैं अब तक तो तुझे आम इंसान समझती थी, लेकिन यकीनन तू मानवता की बहुत बड़ी मिसाल है। तुझे पता है 3 दिन के बाद तलाक होने वाला है, फिर भी मेरा इतना ख्याल तू कर रहा है। कसम खा के कहती हूँ जमाना कुछ भी कहे अब तलाक नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना कुछ भी कहे अब तलाक नहीं होगा, जमाना कुछ भी कहे अब मुझे तलाक तुझसे नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जलसे में आने वालों जरा गौर करना। कहा तलाक नहीं चाहिए, कहा अब तुझसे तलाक नहीं चाहिए, तेरे साथ रहना। प्रोफेसर खाना खा के निपटा और खाना खाने के बाद कह रहा था एक सुन्नत पे अमल कर लो तो होता तलाक रुक जाए, मुकम्मल मजहब इस्लाम पे अमल कर लो तो क्या क्या परेशानी ना रुक जाए। सुभान अल्लाह। एक नबी की सुन्नत पे अमल कर लिया जाए तो होता तलाक रुक जाए। तलाक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज, तलाक। और अगर मुकम्मल मजहब इस्लाम पे अमल कर लिया जाए तो क्या क्या ना रुक जाए। इसने अपने आप को तैयार किया, बीवी से कहा खाना अगर खा लिया हो तो फिर चलो। कहने लगी कहाँ चले? कहने लगा जिसने दोबारा ये जिंदगी जीना सिखाया है अब उसी के पास चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तेरे इस नफरत वाले दिल में मोहब्बतों के चिराग जलाए हैं उसी के पास चलो। बीवी कहने लगी अब कहाँ लेके जाना चाहता? शाम हुई है। कहने लगा मुझे नींद नहीं आएगी, चलना पड़ेगा। अब बीवी तो इतनी मोहब्बत करने लग गई। प्रोफेसर अगर रात को दिन बोले तो दिन कहे, अगर दिन को रात बोले तो रात कहे। बीवी ने कहा चल। दोनों खाना खा के फारिग हुए, दोनों चले। इस आलिम कुरान के पास जाके खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत आपने नबी की एक सुन्नत बताई थी और कहा था तलाक रुक जाएगा, मेरी जिंदगी इसकी गवाह है। मैंने नबी की एक सुन्नत पे अमल किया, खुदा की कसम मेरा तलाक रुक गया। बीवी ने कसम खाई है कि आज के बाद तुझसे कभी तलाक का जिक्र नहीं करूंगी, मैं तुझसे कभी तलाक नहीं चाहूंगी, मैं तुझसे कभी तलाक नहीं मांगूंगी। हजरत एक सुन्नत पे अमल करने से बीवी का होता अगर तलाक रुक जाए तो मैं मुकम्मल मजहब इस्लाम को अपनाना चाहता हूँ। इस्लाम को अपनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मौलाना ने मुस्कुरा के बताया कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुस्कुरा के तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। हाँ बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुझे बहुत कलमा अच्छे। पढ़ना पड़ेगा। तू कलमा पढ़ ले तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी, तू कलमा पढ़ ले तेरी कब्र में तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी। तू कलमा पढ़ ले तेरी आखिरत की जिंदगी मुस्कुराएगी। तो कहने लगा अगर सिर्फ कलमा पढ़ना ही इस्लाम है तो फिर हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा दे। आलिम कुरान ने हाथ बढ़ाया, हाथ में हाथ लेके इसको कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया। आलिम कुरान इसको कलमा पढ़ाता जा
रहा है और ये कलमा पढ़ता जा रहा है और मुस्कुरा के ऐलान करता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठाकर नबी का झंडा लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पीपल थाने का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। जलसे में आने वालों, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। जलसे में आने वालों, अपने घरों को जाओ तो कसम खा के जाओ कि अब अगर मुझे रात को अपने बिस्तर पे सोना भी है तो सोऊंगा, बाद में मुस्तफा का सुन्नत तरीका पहले देखूंगा। और अब तो मोबाइल तुम्हारी जेबों में है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल पे निकालो सोने का सुन्नत तरीका क्या है और सुनो, और सुन्नत तरीके पे सो। अगर खुदा की कसम सुन्नत तरीके पे सो के मर गए तो जन्नत के हकदार हो के उठाए जाओगे। दुनिया की बातों पे बहुत हमें यकीन है, मगर खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफ़ा की बात पे जर्रा बराबर हमें यकीन नहीं, जर्रा बराबर भी उस पर अमल नहीं हमारा। एक बात बताओ, अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर ये कहते मीठा ना खाना तो चाहे काजू की बनी हुई कतली क्यों ना हो छोड़ देते हैं। बात है कि नहीं है? चाहे आगरे का पेठा क्यों ना हो छोड़ देते हैं, चाहे मथुरा का पेड़ा क्यों ना हो छोड़ देते हैं। क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर से कहने से तूने 50 तरह का चीज छोड़ दिया, अल्लाह उसके रसूल के कहने से एक बार हराम छोड़ के देख। अगर जिंदगी में बहारें ना आ जाएं तो कहना ए बेटे बैठ जाए, बच्चों बैठ। देखो तुमने इनको ना यहाँ बीच में बिठा दिया, और जब तुम बच्चों को बीच में बिठाओगे ना तो ये बच्चे यही करेंगे जो कर रहे हैं, ये शोर मचाएंगे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ये बच्चे आपको मालूम नहीं है, ये अच्छों की हालत खराब कर देते। इन बच्चों की तरबियत जो है बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चों से ज्यादा मुझे बड़े लग रहे हैं। यहाँ की औरतें तो कम बोल रही हैं, मगर मर्द औरतों से ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शादी में कहीं खाना खाने आए। अच्छा, मैक की आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? पता नहीं कौन सा जादू पड़ के मैक वालों ने इसको बांध रखा, आवाज बिल्कुल मैक की बंधी हुई है। मैं इससे अगर मुंह जरा दूर कर रहा हूं ना तो इसकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही है कि आप तक जा रही है कि नहीं जा रही है। रात भी ऐसे ही मैक मिला था और उन्हीं का भैया बंद बिल्कुल ये भी ऐसे ही मिला है। बढ़ा रहे हैं तो सीटी ले रहा, बस मैक वालों ने पता नहीं कौन सी एक नस पकड़ ली होती है, इनसे को बढ़ाओ तो ये सीटी दिला देते। ठीक, ये नहीं, मैक बंद कर, बंद कर बिल्कुल। हम दुनिया के कहने से दुनिया की चीजें छोड़ देते हैं। एक बार मुस्तफा के कहने से मेरे भाइयों अपनी जिंदगी से जरा हराम निकालो, है ना? डॉक्टर कहता है ये दवा खाने से ये फायदा, ये दवा खाने से ये फायदा। मेरे नबी फरमाते हैं ये गुनाह छोड़ने से ये फायदा और ये गुनाह छोड़ने से ये फायदा। हाँ, आप झूठ छोड़ दो, आपके घर में बरकतें आ जाएंगी। बोलिए सुभान अल्लाह। कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, बस यही मेरी तकरीर का उन्वान है। हदीस है नबी की, इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। कितनी भी बड़ी बीमारी हो सदका कर दो, सदका करने से बीमारी टल जाती है। हम डॉक्टर को तो हजारों लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन सदका करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सदका क्या है? सदका ये नहीं है कि मुर्गा ले दो, किसी को बकरा दे दो ना। सबसे बेहतर सदका है कि किसी गरीब को पैसा दे दो। उसे कपड़े की जरूरत होगी कपड़ा खरीद लेगा, रजाई की जरूरत होगी रजाई खरीद लेगा, कंबल की जरूरत होगी कंबल खरीदेगा, राशन की जरूरत होगी राशन खरीदेगा।
तूने मुर्गा दिया, बकरा दिया तो सिर्फ गोश्त मिलेगा, पैसा दिया तो जो वो चाहेगा वो उसे हासिल हो जाएगा। भाई यही बात है कि नहीं? तो पैसा दे दो, सदका करने की आदत डालो। सदका ज़कात से अलग है। ज़कात सदक़े में नहीं है, ज़कात अलग है, सदका अलग है। सदका तो ये जब भी तुम्हारा दिल करे, जितना दिल करे किसी गरीब को दे दो। सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी। आज मैंने तकरीर का उन्वान ही ये बनाया है कि जिंदगी हार्ड है, परेशानी में जिंदगी आसान कैसे हो। सुकून कहां मिलेगा? मैंने बताया कि तुम्हारे यहां सेंटर है, मस्जिद है, सुकून की जगह है। ये बीमारियां कैसे दूर हो? सुन्नत पे अमल करो, इंशाल्लाह बीमारियां दूर होंगी। सदका करो, अगर बीमार होगे तो अल्लाह ने अगर चाहा तो सदका करने से बीमारी टल जाए। मिस्र का ना काहिरा, मिस्र की एक राजधानी है। मिस्र एक मुल्क है, उसकी काहिरा राजधानी है। वहां का एक बहुत अमीर शख्स जो कारखानों का, फैक्ट्रियों का मालिक, इत्तेफाक से हार्ट का बीमार हो गया। जब चेकअप कराने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा तू हार्ट का बीमार है, हार्ट का मरीज है, चंद दिन का मेहमान है, ये जो तेरे हार्ट में सुराख है ना ये बढ़ जाएगा और तू एक दिन मर जाएगा। कहने लगा इसका कोई इलाज? कहने लगा अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना। परेशान घर आया, बच्चों ने पूछा बाप अफसरदा क्यों है? कहा डॉक्टर ने मेरी मरने की डेट फिक्स कर दी है। कहा बाप खामोश क्यों है? कहा डॉक्टर ने मेरे मरने की डेट फिक्स कर दी है, चंद दिन का मेहमान हूं, चंद दिन के बाद शायद तुम मेरी कब्र पे आया करो, शायद कब्र पे ना भी आया करो। इतना कह के रोने लगा। होगा क्या है? कहने लगा दिल में जो सुराख था वो बढ़ गया, डॉक्टर मना करता इसका कोई इलाज नहीं है। घर वालों ने कहा था तेरी फैक्ट्रियां किस दिन काम आएंगी, तेरे कारखाने किस दिन काम आएंगे? अभी तो काहिरा के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जवाब दिया है ना, इससे बड़ा भी हॉस्पिटल अभी बाकी है, तुझे अमेरिका लेकर के जाएंगे, वहां तेरा इलाज कराएंगे। क्यों परेशान होता है? वहां कोई ना कोई सूरत निकलेगी, वहां एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहां निकलेगी। ले गए और वहां जाकर के इसको दिखाया। जैसे ही इसको दिखाया, चेकअप कराया, तो जो काहिरा के डॉक्टर ने बताया था सेम वही रिपोर्ट में आया। दिल में सुराख है, चंद दिन का मेहमान है। डॉक्टर ने जवाब दिया घर ले जाओ। नाउमीदी तो फिर बढ़ गई, गम में इजाफा हो गया। एक एक के गले से चिपक चिपक कर रोता था, लिपट लिपट कर रोता था। अगर डॉक्टर किसी को जवाब दे दे तो चंद दिन का मेहमान है, तो उससे पूछो कि इसके दिल पे क्या गुजरती होगी। घर आया, सारे मेहमान आए हुए थे खैरियत के लिए, अयादत के लिए। रो रहा था। किसी ने कहा क्यों रोता है? कहा वो जिंदगी की बहारें चली गई। कभी मेरे घर में मेहमान आते थे ना, तो बाजार जाके उनके नाश्ते और खाने का इंतजाम मैं ही किया करता था। वो बहारें चली गई। एक एक से पूछ रहा कि मेरी कब्र पे आया करोगे, कि मेरे लिए कभी साले सवाब भी किया करोगे या भूल जाओगे? आज इसका अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्रियां सभी से बेकार नजर आ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और जलसे में आने वालों अगर कितने भी अमीर हो और अगर डॉक्टर बीमार कह के तुम्हें जवाब दे दे, तो खुदा की कसम अगर बैंक के भी मालिक हो ना, तो हर चीज तुम्हें वीरान और बर्बाद नजर आने लगती है। किस काम की ये बैंक और किस काम के ये पैसे? घर वालों ने कहा इतना तो रोने की जरूरत नहीं है, हौसला रख, चल बाजार चलते रह, कुछ दिल बहलेगा। मरीज को अगर थोड़ा सा ले जाओ ना तो उसका दिल बहलता है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मरीज की खैरियत के लिए जाए, उसके सीने पे बैठ कर उसकी बीमारी का उसकी बीमारी का तस्करा करते हैं। अरे इसी बीमारी में तो हमारे पड़ोस में अभी परसों ही मरे। अब वो बेचारा, अगर उसकी सांसें अब तक ठीक भी चल रही थी ना, तो उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। समझ रहे हैं आप? क्यों डाले पड़े हो तुम हॉस्पिटल में, क्यों पैसे खराब कर रहे हो? यही बीमारी थी, बिल्कुल अभी परसों ही दफन हुआ, छोटे छोटे बच्चे रह गए। अरे अगर इस बीमारी में मरा भी है तो तू इसके सामने क्यों बयान कर रहा है?
इसके सामने तो ये कहना यार तू अच्छा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये बीमारी फला साहब को भी थी, हमने उसे भी अच्छा होते देखा, अल्लाह ने चाहा तेरी भी रिकवरी हो जाएगी। अरे दुआओं से तो तकदीर बदल जाती है। उसका दिल तोड़ेंगे और समझ रहे हैं? हाय हाय, कहने लगा चल बाहर चल, बाजार में घूमेगा, थोड़ा सा फिरेगा, सैरो तफरी होगी, मन बहलेगा, दिल खुश होगा, तो हो सकता है तुझे जिंदगी की थोड़ी सी उम्मीद नजर आने लगे। कहने लगा हाँ ये बात सही है, लेकिन चलने के काबिल नहीं हूं मैं। तो कहने लगा हम सहारा देंगे ना। बेटों ने सहारा दिया, बाजार ले गए। सोना नहीं है, सोना बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज का जो मजमा आप लोगों ने बनाया ना, बड़ा खराब बनाया है। बच्चे आगे बिल्कुल बिठा लिए और ये सुन के किसी की नहीं दे रहे, कोई किधर देख रहा है, कोई किधर लेटा है। देखो लाल बनियान वाला देखो कितने मजे ले रहा है, देखो 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 देखो, मतलब ही नहीं है इनसे, ये बिरादरी से मतलब ही नहीं है। हदीस की बात चल रही है, कुरान की चल रही, इससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। ये मैं बोल रहा हूँ जिगर गुर्दा है, ठीक है। मेरे बाद मुफ्ती साहब आएंगे, वो भी इस चीज को बताएंगे कि हाँ ये आपने गलत किया, डिस्टर्ब कर रहे हैं। या तो फिर बच्चे खामोशी से बैठे, चल बाजार चल, मार्केट चल, थोड़ा सैर तफरी करेगा, तेरा मन बहलेगा, चलो। बच्चों ने सहारा दिया, बेटे ने कांधा पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने इसको पकड़ा, सहारा दिया, बाजार ले गए, थोड़ा सा इसको घुमाया, थोड़ा सा फिराया, मन बहला, मन अच्छा हुआ। तो कहने लगा एक काम ना करो, मार्केट में आई गए हो तो मेहमान घर पे आए हुए हैं खैरियत के लिए, कुछ गोश्त खरीद के उनका बेहतरीन मेहमान नवाजी ही कर दो। जो अभी बिस्तर पे रो रहा था, घर से बाहर थोड़ा सा क्या निकला कि थोड़ा सा इसका दिमाग चेंज हुआ, माइंड बदला। इसको गोश्त की दुकान पर ले गए, खड़ा कर दिया, इसने बताया इतना खरीदो। बच्चा जैसे ही दुकान के पास गया तो इसने क्या देखा, एक खातून है जो हिजाब में है, नकाब पोश है, चेहरा किसी को नजर नहीं आता, उसके हाथ में कपड़े का थैला है। गोश्त वाले की दुकान के पास में जो पट्ठों वाला गोश्त वो कसाई काट के फेंक देता ना, वो उसको उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही है। ये बीमार था, तजस्सुस हुआ, जहन में ये सवाल पैदा हुआ, आखिरकार ये खातून क्या कर रही है? इस गोश्त को तो कुत्ता और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते, इस गुदूद और पट्ठे वाले गोश्त को ये उठा उठा के थैला में क्यों जमा कर रही है? इसने अपने एक बेटे को इशारा किया कि जरा इस खातून को मेरे पास लेके आ। बेटा उसके पास बुला के लाया, तुझे मेरा बीमार बाप बुलाता है। खातून ने कहा मुझसे क्या काम पड़ गया? कहा थोड़ा सा सुन ले, बीमार है, दिल टूटा हुआ है, मेरा बाप क्या मालूम तुझसे क्या पूछे। बाप के पास इस खातून ने अपने थैले को लिया, इसके बीमार बाप के पास जा खड़ी हुई, क्या चाहता है? उस बीमार ने कहा खातून मुझे इतना बता दे कि अपने कपड़े के थैले में ये गुदूद और पट्ठों वाला गोश्त जो तूने जमा किया है, इसके पीछे का राज क्या है? कि तूने कुत्ता पाल रखा है, कि तूने घर में बिल्ली पाल रखी है? खातून की आंख में आंसू आ गया, कहने लगी ए अमीर इंसान, मैं अपने बच्चे पालने से कासिर हूं तो मैं कुत्ता कहां से पालूंगी, मैं बिल्ली कहां से पालूंगी? हद तो यह है कि मुझसे खुद अपने बच्चे नहीं पाले जा रहे हैं, मैं अपने बच्चे पालने से कासिर हूं। ये तो अमीरों के शौक है कुत्ते और बिल्ली के, हम गरीबों के किस्मत में तो हमारे बच्चे ही अगर पल जाएं तो बड़ी बात है। तो कहने लगी फिर ये गोश्त क्यों जमा कर रही है? कहने लगी बात इतनी सी है कि रात मेरे बच्चे ना पड़ोसी के बच्चों के साथ खेल रहे थे, पड़ोसी के बच्चों ने खेलते खेलते मेरे बच्चों से जिक्र कर दिया आज हमारे यहाँ गोश्त का सालन बना था, बड़ा लजीज था। मेरे बच्चों ने कभी गोश्त का सालन खाया नहीं, मेरी गुर्बत उन्हें कभी गोश्त खिला ना सकी, मेरी गुर्बत ने तो उन्हें फाके दिए, ये कभी सूखे टुकड़े या अमीरों के घरों के बर्तन साफ किए, जो बचा हुआ खाना बचा वो लेकर के आई, उसी से मेरे बच्चों की जिंदगी गुजरती है। मेरे बच्चों ने कभी ताजा गोश्त नहीं खाया। पड़ोस के बच्चों ने जिक्र कर दिया कि आज मेरा बाप ताजा गोश्त लाया था, वो सालन खाया है, भुना हुआ गोश्त खाया, बड़ा लजीज था। बच्चा बच्चा होता है, उन्हें नहीं पता कि माँ का असासा क्या है, उन्हें नहीं पता कि माँ की औकात क्या है। बच्चे घर में आए, माँ से जिद करने लगे, ओ माँ हमें भी भुना हुआ गोश्त चाहिए।
मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर तेरे घर में गोश्त बने ना तो अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डाल, ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सके। अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसे वक्त में खाना खाओ कि तेरे गरीब पड़ोस के बच्चे सो जाए। खबरदार अपनी किसी भी चीज की नुमाइश ना करना। नबी फरमाते हैं किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार ना करना, उसे बाप की याद आ गई दिल टूट जाएगा। किसी गरीब के सामने अपने माल की नुमाइश ना करना, उसे अपनी गुर्बत के दिन याद आ गए तो उसका दिल टूट जाएगा। हमारे अंदर तो आदत पड़ गई है नुमाइश और दिखावे करने की। बच्चों ने डिमांड की मुझसे, पूरी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने ना दिया। और बच्चा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपने बाप को समझता है, और दुनिया की सबसे अमीर औरत अपनी मां को समझता है। कोई बाईद नहीं कि बच्चा जहाज उड़ता देख ले बादलों में तो मां से आके कहता, मां मैंने जहाज उड़ता देखा, मुझे भी जहाज चाहिए। उसे पता नहीं कि मेरी मां का असासा है या नहीं है। अगर दुनिया का कितना भी मजबूत इंसान बच्चे को मार दे तो कहता अपने बाप से शिकायत करूंगा। वो अपने बाप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है, चाहे बाप कितना ही कमजोर क्यों ना हो। आने दो मेरे बाप को बतलाऊंगा। आंख में आंसू है इस अमीर को, बता रही थी मेरे बच्चों ने पूरी रात मुझे सोने न दिया, मां हमें गोश्त चाहिए।